देखिए, आज की तारीख बार बार कह रहा हूं कि ऐतिहासिक है और इस ऐतिहासिक पल पर एक ऐतिहासिक शख्स भी आए हैं। बेरमो चुनाव में मुलाकात हुई थी, फिर आज मुलाकात हुई है। भारतीय जनता पार्टी के महासचिव हैं, हमारे साथ प्रदीप वर्मा जी हैं। सर, इस ऐतिहासिक पल पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 22 तारीख को जब राम मंदिर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तो उस समय ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये दृश्य हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। लाखों लोग जिस दृश्य को देखने की अपेक्षा लेके, आकांक्षा लेके इस दुनिया से विदा हो गए, उनके प्रति नमन का भाव रखते हुए पूरा देश उनके संघर्ष के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को देख रहा था। और आज बोकारो जिले का सौभाग्य है कि झारखंड की पहली आस्था एक्सप्रेस यहां से रवाना हुई है आज, और राम भक्तों को लेकर के अयोध्या के लिए लोग गए हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रबंधन में, नेतृत्व में लोग गांव-गांव से, मंडलों से निकल करके लोग गए। लिए कितना अलौकिक पल है। देखिए, हमारे लिए तो ये एक ऐतिहासिक पल है। मैं तो इस आंदोलन से 1990 से किसी न किसी रूप में जुड़ा रहा। मैं तो, मेरी आंखों से आंसू निकलते हैं जब मैं कल्पना करता हूं क्या वो संघर्ष के दिन थे और उसकी ये जो परिणति, सुखद परिणति हो रही है। और आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है राम भक्तों को यहाँ से भगवान राम का दर्शन करने के लिए रवाना करना। कभी हम लोग राम भक्तों को कार सेवा के लिए रवाना करते थे, आज दर्शन के लिए रवाना कर रहे हैं। इसका मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता किसी को। सर, मैं जानना चाह रहा हूँ कि जब पहला नाम चयन किया गया होगा और आपको बोला गया होगा कि बोकारो आपको जाना है और 1300 लोगों का विदा करना है, उस समय आपके मन में पहला ख्याल क्या आया था? नहीं, मैं तो भगवान राम के प्रति मैंने धन्यवाद दिया। कहीं न कहीं ये उनकी कृपा है, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का मैं धन्यवाद किया, आभार व्यक्त किया कि उन्होंने मेरे नाम का चयन किया। 1990 से इस आंदोलन के लिए जिस प्रकार से हजारों लाखों लोगों ने अपने प्राणों की आहुतियां चढ़ाई, मैंने उनको नमन किया सबसे पहले, और भगवान राम के प्रति मैंने धन्यवाद किया कि उन्होंने ये अवसर मुझे प्रदान किया। अच्छा सर, अब एक दो बातें और जानना चाहूंगा। यही बोकारो जिला है जहां पर आपने करीबन 20 से 25 दिन खूब पसीना बहाया था, लेकिन आप चुनाव हार गए थे बेरमो में। तो इस बार यहाँ रामलला से कुछ मांगेंगे कि इस बार कुछ नया? देखिए, रामलला से तो यही प्रार्थना है कि भारतीय जनता पार्टी को इस राज्य में पुनः शासन में वो लौटाए। जनता के हित का काम अब देश ये देख रहा है, ये प्रमाणित हुआ है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहीं कर पा रही हैं। जिस प्रकार से पिछले चुनाव में अभी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जनता ने अप्रत्याशित रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्थन व्यक्त किया है, या आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किया है, मैं तो भगवान राम से यही प्रार्थना करूंगा कि राज्य में पुनः भारतीय जनता पार्टी के सरकार की प्रतिष्ठापना हो, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे नेता जनता के हित में। लेकिन सर, राहुल गांधी ने कल कहा यहाँ पर कि फिर से अगर आपको मौका दिया जाएगा तो ये BSL प्लांट आप लोग बेच देंगे। देखिए, राहुल गांधी अनर्गल प्रलाप करने के लिए जाने जाते हैं, उनको तो पहले अपने पार्टी की व्यवस्थाओं को ठीक करना चाहिए। अभी 2 दिन पहले कर्नाटक में उनके मुख्यमंत्री के भाई ने देश को तोड़ने की बात कही है। वो तो भारत जोड़ो यात्रा निकालने, पहले अपने लोगों को वो संयमित करना सीखें। इंडी गठबंधन बनाया, इंडी अलायंस बनाया, वो अलायंस आज ध्वस्त हो चुका है, तो वो पहले घर नहीं संभाल पा रहे हैं। इस प्रकार का अनर्गल प्रलाप करके वो सोचते हैं कि भारत की जनता का वो समर्थन हासिल कर लेंगे, तो ये दिवा स्वप्न से ज्यादा कुछ नहीं है। ये पर्यटन है, देश तो घूमे नहीं थे, इसी बहाने संगठन उनका, कांग्रेस संगठन उनको देश का एक भ्रमण करवा दे रहा है, नहीं तो वो दिल्ली और थाईलैंड और इंडोनेशिया के अलावा कहीं जाते तो थे नहीं। तो सुना ना आपने, ये प्रदीप वर्मन है, लेकिन एक तस्वीर जरूर दिखा देना चाहूंगा कि वर्मा जी के ठीक पीछे बेरमो के प्रकाश है और इधर बोकारो के प्रकाश है। ये 2 प्रकाश लेके वर्मा जी चल रहे हैं। इस बार कौन सी प्रकाश डालेंगे बोकारो जिले में, ये कहना मुश्किल होगा, लेकिन यह ऐतिहासिक पल था जहां पर कई नेता इसके गवाह बनने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचे थे।